हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने व्याकरण का 17 पार्ट देख चुके हैं। अब आज हम देखते हैं 18वां पार्ट, जो है वाक्य। क्या है? वाक्य के प्रकार, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के किन किन आधारों पर विभाजन किया जाता है, आज चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम दो या दो से अधिक शब्दों को तो एक कर दिया, शब्दों का समूह बना दिया, लेकिन अगर वह अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है, उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो हम उसे वाक्य नहीं मान सकते। हम जो भी वाक्य बनाते हैं, चाहे 2 शब्द का हो, चाहे 4 शब्द का हो, लेकिन उसका कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए, तभी उसे हम वाक्य कह सकते हैं। जैसे प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। अब इस सेंटेंस का कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अगर हम प्रयत्न करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य को आसानी से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोर के पंख सुंदर होते हैं। इसका भी अर्थ है मोर के पंख सुंदर होते हैं। इसी तरह अब देखो उद्देश्य और विधेय। क्या? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? वाक्य से आधारित होते हैं। प्रत्येक वाक्य में 2 भाग होते हैं। हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं अकेला नहीं होता, उसका 2 पार्ट होता है। एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है। कर्म और कर्ता और कर्म। तो उद्देश्य और इस शब्द वाक्य में देखें तो क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। क्या होता है? उद्देश्य होता है और विधेय होता है। हर वाक्य में, हर सेंटेंस में 2 चीज़ें होती हैं, उद्देश्य और विधेय। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। हमें ये समझने उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये समझने के लिए हमें ये कुछ सेंटेंस दिए गए उसे पढ़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खानों के लिए। चलो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। पहले वाक्य में किसके बारे में कहा गया? पहले वाक्य में किसके बारे में कहा गया? पन्ना के बारे में। पन्ना के बारे में क्या कहा गया? हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्या कहा गया? हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरे वाक्य में किसके बारे में कहा गया? काठमांडू के बारे में। किसके बारे में कहा गया? काठमांडू के बारे में। काठमांडू के बारे में क्या बताया गया? वह नेपाल की राजधानी है। अब यहाँ पर समझो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बताया जाए, बोला जाए, समझाया जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य वो है जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। और विधेय क्या है? जो हम बताते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो बताते हैं या कहते हैं, वो क्या होता है? विधेय होता है। ऊपर दिए हुए वाक्यों को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे नीचे देखिए उद्देश्य और विधेय। यहाँ हमने 2 कॉलम बनाया। कितना कॉलम बनाए? 2 कॉलम बनाए, पहला और दूसरा। पहले हमने उद्देश्य रखा, दूसरे में हमने विधेय रखा। तो उद्देश्य क्या है? दोनों सेंटेंसों का, पहले का है पन्ना, दूसरे का है काठमांडू। पहले के सेंटेंस में, पहले वाक्य में पन्ना के बारे में बताया गया, दूसरे वाक्य में काठमांडू के बारे में बताया गया। पन्ना क्या है? हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरे की खानों के लिए पूरा किस में आ जाएगा? विधेय। और काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी। तो उद्देश्य में बस वही चीज़ें आएंगी जिनके बारे में बताया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें विधेय में आएंगी। इसी तरह से ये वाक्य हमने किसके बारे में देखा? उद्देश्य और विधेय। किसके बारे में देखा? उद्देश्य और विधेय। चलो हम इसके आधार पर कुछ कृति स्वाध्याय देख लेते हैं, जिससे अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं।
कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। हमें यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से हमें उद्देश्य और विधेय अलग करना है। निम्नलिखित पहला वाक्य है, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। दूसरे में है, सॉरी एक मिनट, मेरी लाइन सही नहीं चलती। हाँ, दूसरा वाक्य है, राजा रथ पर सवार है। राजा किस पे सवार है? रथ पर सवार है। अगला सेंटेंस है, राजा साहब अंग्रेजी फ्रेंच बहुत अच्छी लिखते हैं। राजा साहब क्या करते हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच बहुत अच्छी लिखते हैं। अगला सेंटेंस है, हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। कहाँ? समुद्र में। अगला है, जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। किसने दिया? जिह्वा ने। अब यहाँ पर हम उद्देश्य और विधेय अलग करेंगे। यहाँ हमें 5 सेंटेंस दिया गया। अब हम पहले 2 कॉलम बनाएंगे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, एक साइड उद्देश्य लिखेंगे, एक साइड विधेय लिखेंगे। तो उद्देश्य देखो, पहले सेंटेंस में मनुष्य है, दूसरे सेंटेंस में राजा है, तीसरे सेंटेंस में राजा साहब है, तीसरे सेंटेंस में हम, और चौथे सेंटेंस में हम, और 5वें सेंटेंस में जिह्वा ने। अब एक एक सेंटेंस का पूरा देते हैं। पहला सेंटेंस क्या था? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तो मनुष्य उद्देश्य था, पशु से किस बात में भिन्न है, ये विधेय हो गया। दूसरे सेंटेंस में राजा रथ पर सवार हो गया, तो राजा उद्देश्य हो गया, रथ पर सवार हो गया, विधेय हो गया। राजा साहब अंग्रेजी फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते हैं, तो राजा साहब उद्देश्य हो गए, अंग्रेजी फ्रेंच क्या हो गया? विधेय हो गया। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े, तो हम क्या हैं? उद्देश्य हैं, और समुद्र में नहाने चल पड़े विधेय है। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तो जिह्वा ने क्या है? उद्देश्य है, और विवेकपूर्ण उत्तर दिया विधेय है। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, उद्देश्य और विधेय की सही जोड़ियाँ मिलाओ। हमें यहाँ पर कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, कुछ विधेय दिए गए हैं, किस उद्देश्य का कौन सा विधेय है उसकी जोड़ियाँ मिलानी हैं। जैसे पृथ्वी, थके हुए राही, वे प्रधानमंत्री। यहाँ पर हमें शब्द दिया गया, शब्द बोलें या उद्देश्य बोलें। अब ये किस शब्द का या किस उद्देश्य का कौन सा विधेय है? मंदिर देखने काठमांडू गए। अब ये किसका है? वे का। किसका है? वे का। तो ये वे को हम किससे मिलाएंगे? वे मंदिर देखने काठमांडू गए। अगला, सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब कौन घूमता है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला है, हमारी शिकायतें सुनी। किसने सुनी? प्रधानमंत्री ने। किसने? प्रधानमंत्री ने। पेड़ की छाया में बैठे, थके हुए राही पेड़ की छाया में बैठे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के प्रकार क्या देखते हैं? वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम वाक्य का प्रकार दूसरे वीडियो में देखेंगे। हमारे ऐसे और वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम वाक्य के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।